अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज आपके साथ बिल्कुल बेसिक इंग्लिश की जो बेसिक्स हैं उनके बारे में एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। आमतौर पर हम एक लेंथी प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं और या हम ये समझते हैं कि क्योंकि फ़र्ज़ करे ये तालिब इल्म या ये बंदा मैट्रिक में है या फ़र्ज़ करे एफएफएससी में है तो लाज़िमन उसको टेंसेस आती होंगी, लेकिन असल में उनकी जो टेंसेस की जो कंसेप्शन है वो अक्सर बेशतर गलत हो जाती है। इसलिए आज मैं एक स्लाइड पे काम करूँगा और वो है टेंसेस इन इंग्लिश। तो आम तौर पे हम जो इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं कि देयर आर थ्री टेंसेस, वन इज़ प्रेजेंट, द अदर इज़ पास्ट एंड द अदर इज़ फ्यूचर। और फिर हर एक के चार मज़ीद किस्म में है, मसलन सिंपल, कंटिन्यूस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। हम यहाँ पे सिंपल की जगह इंडिफिनिट इस्तेमाल करते हैं और कंटिन्यूस की जगह आप प्रोग्रेसिव भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो भी आप इस्तेमाल करें मतलब एक ही है, सिंपल टेंस, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। अब ये देखिए कि यहाँ उन्होंने पास्ट टेंस से शुरू किया है। पास्ट टेंस का जो इंडिफिनिट है, जो सिंपल है, वो है आई लर्नड। सब्जेक्ट और वर्ब सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होगा आई लर्न। जिस तरह ही प्लेड, ही लाफ्ड, ही वेंट। तो इस तरह ये सिंपल टेंस है। इसमें आप क्या इस्तेमाल करेंगे? वर्ब की दूसरी हालत इस्तेमाल करेंगे। वी एट, वी एट अ मैंगो, वी ड्रिंक वाटर। तो ये आप दूसरी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ये पास्ट टेंस है, पास्ट का इंडिफिनिट टेंस है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम इस्तेमाल करेंगे वाज और वर का इस्तेमाल करेंगे। तो आई वाज, ही वाज, शी वाज, इट वाज, और दे वर, यू वर और वी वर, इस तरह इस्तेमाल करेंगे। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी इस्तेमाल करेंगे। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का मिसाल एक आपके सामने, आई वाज लर्निंग। ठीक है, आई वाज लर्निंग। तो आई वाज प्लेइंग, इट वाज रेनिंग। ये जितना भी आप जो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो करें। ही वाज लाफिंग। तो इंग का इस्तेमाल, आईएनजी का इस्तेमाल फर्स्ट फॉर्म के साथ करेंगे। अब ये आपके साथ है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस के पास परफेक्ट में आप हैड का इस्तेमाल करेंगे। और जिस तरह आपने आई वाज, ही वाज, शी वाज, इट वाज, लेकिन दे वर, यू वर, वी वर। तो परफेक्ट टेंस में ये तमीज़ नहीं है, सबके साथ हेड का इस्तेमाल करना है। आई हेड, दे हेड, वी हेड, यू हेड। और वर्ब की तीसरी हाल इस्तेमाल होगी, आई हेड लर्नड, यू हेड लर्नड, he had learned. I had won the match, they had won the match, they had eaten their meal। तो इस तरह eaten ये थर्ड फॉर्म आप इस्तेमाल करेंगे। ये है परफेक्ट टेंस। अब ये आप देखिए परफेक्ट कंटिन्यूस, वो जो मुकम्मल भी है लेकिन अभी तक आ रहा है, इस्तेमाल में है। तो इसके लिए हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे। हैड और बीन लर्निंग, आई हैड बीन लर्निंग, वी हैड बीन लर्निंग, दे हैड बीन लर्निंग। लेकिन स्पोकन इंग्लिश में मैंने कभी किसी से बीन नहीं सुना है कि वो कह रहे हैं कि जब वो बहुत ही ज़ोर या बहुत ही आहिस्ता कोई बात करते हैं तो बीन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आम तौर पर वो बीन डबल ई की जगह एक ई इस्तेमाल करते हैं। आई हैड बिन लर्निंग, इस तरह का इस्तेमाल करते हैं, आई हैड बिन लर्निंग। लेकिन यहाँ पे दो हालतें ऐसी हैं कि इनमें से परफेक्ट कंटिन्यूस में आप उसका ज़िक्र भी करेंगे, मसलन सिंस और पार का। कि फ़र्ज़ करें आप कहेंगे आई हैड बिन लर्निंग सिंस। सिंस का इस्तेमाल आप करेंगे किस लिए? पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप इस्तेमाल करेंगे कि सन 1971 से आई हैड बीन लर्निंग सिंस
1971, I had been learning since Friday, I had been learning since January. तो पॉइंट ऑफ टाइम इसको कहते हैं कि आप ज़िंदगी के किसी एक नुक्ते को आप कभी बयान कर सके कि जनवरी से 71 से 98 से, तो फिर आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप पीरियड का इस्तेमाल करते हैं वक्फे का कि 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5 महीनों के लिए, 7 साल से मैं पढ़ता रहा हूँ, तो इस तरह आई हैड बीन लर्निंग फॉर 3 आवर्स, फॉर 2 मंथ्स, फॉर इस तरह और इस तरह इस तरह। तो ये फॉर इस्तेमाल करेंगे पीरियड वक्फे के लिए कि 3 दिन के लिए फॉर, और जुमारात से, क्योंकि आपने पॉइंट आउट कर दिए जुमारात से, इस तरह आपका ये नहीं कहेंगे कि इस पर टाइम ज़रा लगाएंगे क्योंकि इसमें एक कन्फ्यूजन है, इस तरह आप नहीं कहेंगे आई हैड बिन लर्निंग फॉर जनवरी, इस तरह नहीं करेंगे, इस तरह करेंगे आई हैड बिन लर्निंग सिंस जनवरी। और ये जनवरी से अब तक 8 महीने हो गए, तो आप ये कहेंगे आई हैड बिन लर्निंग फॉर 8 मंथ्स। तो ये है प्रेजेंट पास्ट सिंपल कंटिन्यूस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट का भी ये है, लेकिन आई लर्न, आई के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इस तरह जो इसका जो कंटिन्यूस है आई एम लर्निंग, तो इसमें एम इज़ आर का इस्तेमाल करेंगे। आई एम लर्निंग, ही इज़ लर्निंग, शी इज़ लर्निंग, इट इज़ लर्निंग, दे आर लर्निंग, वी आर लर्निंग। तो दे, वी, यू के साथ आप आर का इस्तेमाल करेंगे, ए आर ई, और आई के साथ एम का इस्तेमाल करेंगे, और ही, शी, इट के साथ इस का इस्तेमाल करेंगे। तो ये इसको कहते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस को हम आमतौर पर 3 कैटेगरीज में तकसीम करते हैं। नंबर 1 फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हम इस्तेमाल करते हैं आई और वी के लिए, तो आई के लिए एम और वी के लिए आर। सेकंड पर्सन हम कहते हैं यू को, यू के साथ आर। थर्ड पर्सन हम कहते हैं ही, शी, इट और दे, तो दे के साथ आर और ही, शी, इट के साथ इज़। ही इज़ लर्निंग, शी इज़ लर्निंग, इट इज़ लर्निंग। इस तरह जो परफेक्ट टेंस है इसको कहते हैं आई हैव लर्नड। तो इसमें जिस तरह पास्ट टेंस में है आई हैड लर्न, तो इसमें आई हैव लर्न, लेकिन आई के साथ हैव लर्न, आई के साथ हैव, वी हैव, दे हैव, इसके साथ, बाकी ही के साथ हैज़, एच ए एस हैज़, आई हैज़ लर्न, शी हैज़ लर्न, इट हैज़ लर्न, यू हैव लर्न, दे हैव लर्न, आई हैव लर्नड। इस तरह यही बिल्कुल हैव, जिस तरह हैड बीन है, तो परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैव बीन है। आई हैव बीन लर्निंग, आई हैव बिन लर्निंग। और सिंस और फॉर का तरीका वही है कि पीरियड के लिए फॉर और पॉइंट के लिए क्या, सिंस। आई हैव बीन लर्निंग, वी हैव बीन लर्निंग, शी हैज़ बीन लर्निंग, इट हैज़ बीन लर्निंग। तो ये तरीका है प्रेजेंट के लिए। फ्यूचर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिंपल के लिए, सिंपल फ्यूचर के लिए आई विल लर्न, ही विल लर्न, शी विल। पहले इस तरह होता था कि बाज़ के लिए शल और बाज़ के लिए विल, लेकिन अब आमतौर पे सब के लिए विल का इस्तेमाल किया जाता है। आई विल लर्न, ही विल लर्न, शी विल लर्न। इस तरह आई विल बी लर्निंग, ही विल बी लर्निंग, शी विल बी लर्निंग, इट विल बी लर्निंग। तो इस विल बी का इस तरह, जिस तरह एम लर्निंग है आई एम लर्निंग, तो इस तरह आई विल बी। तो एम इज़ आर का की जगह फ्यूचर में विल बी लेता है, विल बी ऑक्सिलरी वर्ब है, आई विल बी। इस तरह जिस तरह आई हैव लर्न, तो बिल्कुल हैव लर्न यहाँ पर भी मौजूद है, लेकिन इस आई के साथ विल का इस्तेमाल फ्यूचर के साथ फ्यूचर इंडिकेट करता है। आई विल हैव लर्न, जिस तरह आई, फ़ौरन आप आई के साथ विल लगाएंगे। आई विल लर्न, आई विल बी लर्न, आई विल हैव लर्न, आई विल हैव बीन लर्निंग। तो कायदा ये है, तरीका ये है कि इस तरह आप इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको ये समझ आ जाए और आपको अच्छी लगे तो आप प्लीज़ काइंडली इसको
लाइक करें और फिर आप मुझे बताएं कि अगर इसकी नेगेटिव बनानी है या इंट्रागेटिव बनानी है, इसमें आपकी दिलचस्पी है तो आई विल try to teach you more slides. Thank you very much.